नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो हर एक बीडीएस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मेनली जिन लोगों का क्लिनिकल पोस्टिंग रहता है उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अपने बैचमेट्स के अंदर ये वाला थोड़ा शेयर कर लेना, थोड़ा अच्छे से देख लो, बहुत कुछ नया नया चीज़ जानने को सीखने को मिल जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देगा आपको। तो मेरा ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग चल रही है। ये जो डिपार्टमेंट ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी फर्स्ट कॉलेज का फर्स्ट डिपार्टमेंट होता है। हर एक पेशेंट जब आता है तो हम लोग वहाँ पे केस शीट में पेशेंट का केस हिस्ट्री लिखते हैं। क्या प्रॉब्लम लेके आया है, क्या फाइंडिंग्स है, क्या कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है कि नहीं, केस हिस्ट्री पूरा हम लोग अच्छे से लेते हैं। सेकेंड थर्ड ईयर में हम लोग को जैसे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी वार्ड में जाने के बाद पेशेंट का केस हिस्ट्री लेता है, ऐसे ही ओरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में पोस्टिंग के टाइम में हम लोग एक पेशेंट का केस हिस्ट्री लेते हैं। तो केस हिस्ट्री लेने के टाइम में वेरियस चीज़ के बारे में पेशेंट से हम जानते हैं, पूछते हैं कि आपका क्या प्रॉब्लम है। उस टाइम में हम लोग ये भी पूछते हैं कि आपका कुछ पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है कि नहीं, मेडिकल कुछ हिस्ट्री है कि नहीं, आपका शुगर, प्रेशर, डायबिटीज़ ये सब कंडीशन है कि नहीं, कुछ मेडिसिन आप खा रहे हैं कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड थिनर ये सब, किडनी डिजीज़ कुछ भी प्रॉब्लम है कि नहीं। तो कुछ कुछ पेशेंट होता है, बल्कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट ही होता है, आँख बंद करके नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं है, आप बस अब मेरा जो प्रॉब्लम है वो चेक कर लीजिए। ठीक है, मुझे कुछ भी डिजीज़ नहीं है, मुझे कुछ भी रोग नहीं है, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारा पेशेंट ऐसे बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग को अच्छे से सोचना है, थोड़ा डीप थिंकिंग करेंगे कैसे क्या है। 2-3 पॉइंट्स बस डिस्कस करेंगे। एक हो सकता है उनको कुछ है नहीं, और 2 नंबर में हो सकता है कि उनको है, शायद उनको पता नहीं है, क्योंकि वो कभी ज़्यादा कुछ दिक्कत हो नहीं जिसकी वजह से वो कभी कुछ टेस्ट करवाया नहीं। तो उनको लगता है ऐसे-ऐसे कभी-कभी पेशेंट आता है कि वो बोल रहा है कि कुछ है नहीं, लेकिन ब्लड टेस्ट करवाएँगे, सूगर का टेस्ट करवाएँगे तो 200 300 क्रॉस कर जाएँगे, इस टाइप का आता है, जो कि बहुत सीवियर डायबिटीज़ मेलिटस का इंडिकेशन होता है। तो इस टाइम में हम लोग क्या करें, हर एक डेंटल स्टूडेंट को अच्छे से तो केस हिस्ट्री लेना है कि क्या है नहीं, पेशेंट जो बोल रहा है उस हिसाब से थोड़ा बहुत देखना है। लेकिन बात क्या है कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस के माइंड्स में ये आ चुका है कि हम तो बस डेंटल का ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, तो इतना क्यों पूछ रहे हैं, इतना मेरा जानने के वो क्या करेंगे। तो यहाँ पे पेशेंट लोगों को भी थोड़ा अवेयर करना है। देखिए, आपका जो ट्रीटमेंट फर्दर ट्रीटमेंट प्रोसीड्योर होगा, वहाँ पे कुछ कुछ ड्रग्स दिया जाएगा, मेडिसिन दिया जाएगा, जो कि आपका पूरा बॉडी के ऊपर कुछ कुछ इफेक्ट्स करेंगे। जब एक्सट्रैक्शन के टाइम में ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग होने का बार आपका हाइपर टेंशन होगा, जो ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकता है। डायबिटीज़ मेलिटस होगा, आपका शुगर होगा तो वहाँ पे घाव सूखने में देर होगा, हीलिंग में प्रॉब्लम होगा, ड्राई सर्किट होगा, फिर में जाके और भी कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो अगर ये सब बोलेंगे तो अच्छे से हम लोग उस टाइप का ट्रीटमेंट करके, मेडिसिन देके, हाई पावर मेडिसिन देके, ठीक ठाक कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन ऑफ ड्रग्स देके अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में जाके हाइपोवॉल्यूमिक शॉक से लेके वेरियस टाइप्स ऑफ एज ऑफ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसे मैं मेडिकल इमरजेंसी का एक प्लेलिस्ट है, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, वो वाला जाके आप देख सकते हो कैसे ये सब इमरजेंसी कंडीशन को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। लेकिन इमरजेंसी कंडीशन ना आए, एकदम अच्छे से सब कुछ ठीक हो जाए, एकदम एक बार में सब कुछ हो जाए, इसलिए पेशेंट का पर्सनल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल कंडीशंस के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम पेशेंट इंडिया में क्या है, उन लोग को हेल्थ के बारे में उतना कुछ आइडिया होता नहीं है क्या चल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम कोई टेस्ट कभी कुछ करवाया नहीं, क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा। फाइनेंशियल स्टेटस के लिए बोल सकते हो, बाकी काम के स्टेटस के लिए बोल सकते हो, मोस्ट ऑफ द पीपल्स। तो यहाँ पे पेशेंट तो बोलेगा नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं है, एकदम बोल देगा, फ्लो में ही बोल देगा, कुछ दिक्कत नहीं है, हम बस जहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आए हैं उसके बस कर दीजिए। लेकिन हम लोग को देखना है, पेशेंट का एज देखना है, सेक्स देखना है, कौन सा कंडीशन में आया है, उसका गेट देखना है, पोस्चर देखना है, सब कुछ देख के हम लोग को एकदम अच्छे से जांच करना है पेशेंट को, कौन सा स्टेट में है, हाँ इसका सच में कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे कि कुछ कुछ मैं बोलता हूँ, जैसे कि हम लोग जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी में एक निमोनिक्स था वहाँ पे, पीकेल करके, आपको शायद याद होगा, या कुछ वाइटल्स तो हम लोग चेक करते थे, ऐसे ब्लड प्रेशर चेक करते थे। वाइटल्स में नॉर्मल, जो जनरल एग्जामिनेशन में ब्लड प्रेशर ठीक ठीक नॉर्मल रेंज में है कि नहीं, सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर 120/80 mg नॉर्मल जो होता है। उसके बाद पल्स चेक करना, 60 to 100 हम लोग का बीट्स पर मिनट ठीक ठाक है कि नहीं, वहाँ पे रेडियल पल्स। उसके बाद हम लोग का एडेमा है कि नहीं, वो सब थोड़ा बहुत चेक करना, 5 सेकंड प्रेस करके रखने के बाद वहाँ पे ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं, ये सब थोड़ा बहुत चेक करना। उसके बाद पीकल में जो है, ये वाला चीज़ थोड़ा देखना। मेरे पास एक बुक था, मैं मेरा मेडिसिन जब था जनरल मेडिसिन के टाइम में, थर्ड ईयर में ये वाला बुक लिया था। इसका यहाँ से ना बहुत कुछ चीज़ है कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन, एक अगर डॉक्टर, एक डेंटिस्ट बहुत अच्छे से करेंगे ना, उसके छोड़ के कभी पेशेंट जाएगा नहीं, वो पेशेंट का पूरा फैमिली उस डेंटिस्ट के पास ही आएंगे। तो केस हिस्ट्री कैसे लेता है उसके बारे में बहुत अच्छे से बुक से जान सकते हो। इस बुक का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ से जाकर आप अमेजोन से परचेस कर सकते हो। बाकी मैं जो बोल रहा था, पीकेल नाम का एक चीज़ है, जो हम लोग को जनरल थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है, जनरल मेडिसिन में, जनरल सर्जरी में। पी से आता है पेलोर चेक करना, उसका पीलनेस टांग में चेक कर सकते हैं, हम लोग को इंट्राओरल कैविटी में चेक कर सकते हैं, हम लोग का आईलिड्स को वहाँ पे चेक कर सकते हैं, कॉन्जक्टिवा को वहाँ पे। ठीक है,
वहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद इक्टेरस आता है, उसके बाद क्लबिंग, नेल बेड्स के यहाँ पे जो आते हैं वहाँ पे हम लोग क्लाब शिफ्ट जो आता है क्लबिंग। उसके बाद हम लोग का साइनोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन पेशेंट को देख के हमको समझना है। उसके बाद हम लोग का कॉइलोई नाइकिया नाम की एक चीज़ आता है, स्पून शेप नेल, जो कि क्लबिंग का ऑपोजिट होता है। ठीक है, ये सब देख के हम बोल सकते हैं उसका किडनी डिजीज़ है कि लंग्स का डिजीज़ है। थोड़ा बहुत प्रोविजनल डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये सब देख के हम देख सकते हैं। तो उस हिसाब से बोलना है, नहीं नहीं आपको तो लग रहा है कुछ हो सकता है। तो ज़्यादा मेजर मैक्सिमम देखिए डेंटिस्ट में मैक्सिमम क्या होता है, एक फीलिंग होता है और एक एक्सट्रैक्शन होता है। फीलिंग उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, लेकिन एक्सट्रैक्शन के पहले हम लोग जो इले देते हैं, लोकल एनेस्थेसिया देते हैं, ब्लीडिंग होता है, ये सब थोड़ा बहुत होता है। तो उसलिए इस सब के बारे में जानना, पेशेंट से थोड़ा ये सब चेक करना, पेशेंट से पूछना, इस सब के बारे में थोड़ा बहुत आपको देख के समझना, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम लोग का पीकेएल में पी से पेलर हो गया था, आई से हम लोग इक्टरस हो गया था, सी से हो गया था क्लाबिंग होता है, साइनोसिस होता है, के से कॉइलोनाइकिया होता है, स्पून शेप जो नेल बोलते हैं। उसके बाद लिम्फेडेनोपैथी, एल से एंड ई से एडेमा। ये जो पीकेएल है, और एक जो वाइटल साइंस मैंने जो बीपी, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट चेक करना है कितना होता है नॉर्मल 16 to 20 रेस्पिरेटरी रेट हम लोग का पर मिनट में जो होता है, साइकिल्स पर मिनट। ये सब थोड़ा बहुत देख के हम लोग को समझ रहे हैं पेशेंट का कैसा है, बॉडी वेट, हाइट, एज के हिसाब से ठीक ठाक है कि नहीं, बीएमआर कैसा है, बीएमआई। तो ये सब के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग को जानना है, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट मैंने देखा, मेरा वर्ल्ड मेडिसिन का पोस्टिंग के टाइम में जब पूछता है कुछ मेडिकल कंडीशन है, कुछ मेडिसिन लेते हैं, शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल था, थायराइड, इस टाइप का, मैक्सिमम पेशेंट बोलते हैं नहीं नहीं मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस एक दो सेकंड कुछ सोचने का नहीं, कुछ नहीं, बस मैं जो प्रॉब्लम लेके आया उसका सॉल्व कीजिए। लेकिन उनको पता नहीं है शायद उस प्रॉब्लम सॉल्व के लिए जिस टेक्निक से हम लोग जाएंगे वहाँ पे बाद में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। उसलिए इस सब के बारे में शेयर करना, पेशेंट को अच्छे से हम लोग कन्विंस करना है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को सोचना चाहिए, पेशेंट का देख के हम लोग को थोड़ा बहुत जांच कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया हम लोग को होना चाहिए, इस हिसाब से क्वेश्चन करना चाहिए, हम लोग को जांच करना चाहिए, जांच करना ही पड़ेगा, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन, ये सब करने के बाद हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेशन अगर ज़रूरत हो, हाँ ब्लड टेस्ट करके आए, ये सब करके आए, उसके बाद रिजल्ट देखने के बाद आपका फर्दर ट्रीटमेंट होगा, नहीं तो आपका नहीं होगा। थर्ड मोलर इम्पैक्टेड केस में सर्जरी होता है, छोटा मोटा एक माइनॉरिटी का केस होता है वो, तो वहाँ पे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होता है। तो उसके वाला उसके ऊपर तो बराबर जो ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे तो जा ही नहीं रहा। तो एटलीस्ट एक्सट्रैक्शन के पहले थोड़ा बहुत इस सब के बारे में जानने की ज़रूरत होता है। तो थोड़ा बहुत हम लोग को देख के भी आइडिया कर लेना चाहिए, पेशेंट बोल रहा है उसका कुछ है नहीं मतलब हम लोग ठीक है कर लेंगे, ऐसा नहीं। पेशेंट कॉन्सेंट दे रहे हैं मतलब ये नहीं, बाद में जाके मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम, शॉक, इमरजेंसी कॉन्डिशन हो सकता है, तब और भी सिचुएशन खराब हो सकता है। वहाँ से अवॉइड करने के लिए खुद का जो नेम फेम ये सब ठीक ठाक रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उसके लिए ये सब आपको मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में लिए था जब बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं नहीं नहीं मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ऐसे आपके साथ हुआ है कि नहीं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए इस टाइप का एक्सपीरियंस आपका भी हुआ है कि नहीं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो पेशेंट आप लोग देख रहे हैं, कोई अगर जा रहे हैं, हर एक डॉक्टर आपके इस सब के बारे में कभी कुछ पूछता नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास उतना टाइम होता नहीं है। जो पूछ रहे हैं एटलीस्ट आप कोशिश कीजिए शेयर करने के लिए, वो पूछ रहे हैं मतलब उसका कुछ कारण तो होगा, कुछ तो लॉजिक होगा, क्योंकि जिस ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर का अंडर को ना आप जाएंगे वहाँ पे इस सब भी चेक किया जाएगा आपका क्या कंडीशन है, उस हिसाब से आपको मेडिकेशन दिया जाएगा क्या आपका क्या चीज़ है क्या नहीं है। ठीक है, तो शेयर करने की रिक्वेस्ट करूँगा। और हर एक जो देख रहे हो, हाँ जूनियर्स हो सकते हो, मेरा सीनियर्स हो सकता है, तो हाँ इस सब के बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, ऑफकोर्स जांच कीजिए। और इस सब के बारे में थोड़ा हम लोग को देखना ही है, वाइटल्स के बारे में थोड़ा देखना है, जनरल एग्जामिनेशन करना है, टेम्परेचर उसका बॉडी का कैसा है। उसके बाद पीकेएल मैंने जो बोला था पहला, रिक्ट्रस, क्लबिंग, साइनोसिस, पाफी फेस है कि नहीं, इंटरवल जब एग्जामिनेशन करेंगे उस टाइम में हम लोग देखना है, ड्राइनेस ऑफ माउथ है कि नहीं। ड्राइनेस कब होता है हम लोग का, जब जीरोस्टोमिया कंडीशन, ड्राइनेस वो कब होता है, डायबिटीज मेलिटस हाई, जब हम लोग का ब्लड शुगर लेवल रहता है तब होता है। तो वहाँ से भी आइडेंटिफाई करके बोल सकते हैं आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस होने के कंडीशंस रह सकते हैं, तो एक बार टेस्ट कर लीजिए। उसके बाद जिंजा में हमें देखना है उन लोग का, हम लोग जो स्ट्रिबलिंग बोलते हैं, स्ट्रिबलिंग का प्रेजेंट है कि नहीं, जिंजेबल स्वेलिंग है कि नहीं। ये सब से हम लोग बहुत कुछ आइडिया, बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाती है। इस सब के बारे में थोड़ा बहुत देखना है। बहुत सारा पेशेंट बोलते हैं नहीं मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी खुद के तरफ से एक बार इनिशिएट करके अगर देख रहे हैं काफ़ी फेस है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक आपको लग रहा है, तो वहाँ पे जो एडिमा है एंकल में, इस सब के बारे में, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, हाइपरटेंशन का, ओवरवेट जिनमें है, उस सब रिलेटेड बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन आपको थोड़ा जांच करना है। ये उस लिए ना ये जो बुक मैं इधर उधर ढूंढने के बाद, बहुत ढूंढने के बाद ये बुक मिला। यहाँ पे केस हिस्ट्री कैसे लेते हैं ना पेशेंट के, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ये बुक्स मेनली बहुत एमबीबीएस स्टूडेंट्स लोग पढ़ते हैं।
अगर हम डेंटिस्ट लोग इस तरह अगर मेडिकेशन हम लोग को पेशेंट का अगर केस हिस्ट्री लेंगे ना, उस डेंटिस्ट को पूरा फैमिली डेंटिस्ट बना लेंगे हर एक पेशेंट। तो वही करना है हम लोग को, एक के साथ वर्ड ऑफ माउथ को पूरा फैमिली को खींच लेना है। इसलिए ये बुक बहुत ही हेल्पफुल है, कैसे केस लेना है, कैसे पेशेंट के साथ रिलेशन में बिल्डअप करना है, कैसे पूछना है, जानना है, सबके बारे में यहाँ पे पता चल जाएगा। केस हिस्ट्री अगर अच्छे से लगे तो बहुत काम ईजी हो जाता है, कैसे क्या होता है, पेशेंट आपके ऊपर भरोसा कर सकता है, फर्दर ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प होता है। तो यही था आज का मेनली वीडियो। आपको ऐसा लगा नया एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, धीरे धीरे एक एक करके बहुत ही रियल टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा। और चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश रहूँगा। और बुक जो मैंने दिखा है वो आप ले सकते हैं, अमेजोन में मिल जाएगा, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर क्लिक करके लिख सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर कॉन्टैक्ट है, कुछ भी क्वारी तो पूछ सकते हो, कंसल्टेशन चाहिए तो वो भी देता हूँ, बुक करके ले सकते हो। एक ग्रुप है व्हाट्सएप में, ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करूँगा, लिंक दिया है दोनों जगह पर। चैनल के अंदर जाए, नया नया डिस्कवर कीजिए वीडियोस, और सब्सक्राइब करने का और रिक्वेस्ट करूँगा। तो आज के वीडियो में खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।